हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एके पर। आज इस वीडियो सेगमेंट में हम पढ़ेंगे जीपी के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिजल्ट्स और जो गुणोत्तर माध्य हैं उनका गुणा जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम फर्स्ट अपने देखते हैं दो संख्याओं ए व बी के मध्य दो संख्याओं ए व बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्यों का गुणा। ठीक है, एन गुणोत्तर माध्य का गुणा जो होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखेंगे। तो इसके लिए पहले अपने देखते हैं कि वो होता कितना है। तो ये जो है पहले इसमें देखते हैं कि ये जो एन गुणोत्तर माध्य मतलब ए व बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य है। तो जीवन से तो माना अभिष्ट गुणोत्तर माध्य है G1 G2 ये G3, इनका गुणा जो है G4 इंटू इनका ये मल्टीप्लाई में कितना हो गया, ये अंडरूट ए बी की होल पावर एन है। ठीक है, ए बी है यहाँ, अंडरूट ए बी की होल पावर एन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी की होल पावर सॉरी ए बी की होल पावर कितनी होगी n/2। ठीक है, ये अंडरूट की जो है पावर 1/2, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n/2। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और अपने फिर इसमें क्या देखते हैं, ये जो है आया कैसे वो देखते हैं। ठीक है, मतलब प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, तो प्रूफ के लिए अपने क्या करना है, पहले अपने को ये पता है कि G1 G2 G3 जो है Gn तक ये गुणोत्तर माध्य हैं। और ये जो गुणोत्तर माध्य हैं इनके पहले और बाद में कौन कौन सी संख्या है, पहले है a और बाद में है b। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो ये गुणोत्तर माध्य हैं तो संख्याएं, देन ये संख्याएं जो होंगी कौन सी, a G1 G2 G3 अप टू ये Gn और b, ये किसमें होंगी, जीपी में होंगी। ठीक है, इन जीपी ये जीपी में होंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याओं के बीच में है, ये गुणोत्तर माध्य हैं और पहले और बाद में दो संख्याएं दी हुई हैं तो ये जीपी में होती हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि ये जीवन जो है ना, ये जीवन वाला कौन सी टर्म है, तो यहाँ से जीवन की जो है ये जीवन, तो यहाँ से मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ G1 इंटू G2 इंटू G3। ठीक है, अपने को इतना काम लेना है, फिर ये Gn तक। ठीक है, ये कौन सी साइड ले ली अपने ने, LHS ले ली। ठीक है, LHS है ना इसकी, तो इसकी LHS साइड ले ली। अब ये जो जीवन है ये कौन सा वाला पद है, तो ये जीवन जो है ये पहला पद तो है a, उसके बाद दूसरा पद है, तो ये कौन सा पद है, T2 है। ठीक है, ये कौन सा है, ये T3 है। ये कौन सा है, ये T4 है। और ये कौन सा है, Tn+1, क्योंकि ये Gn तक है n+1, ये पहले है ना तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पद दिए हुए हैं। अब अपने को पता है कि जो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ar⁻n-1। ठीक है, अब जब यहाँ से T2 जैसे फाइंड करेंगे तो ये a तो इक्वल ये रहेगा सेम r⁻2-1, तो यहाँ से क्या हो गया ar⁻1, ये इसको क्या लिख सकते हैं ar। ठीक है, इसी प्रकार से तो अब यहाँ से क्या करेंगे, LHS में ये लिखेंगे ar। ठीक है, ये क्यूब है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो इंटू ar² इंटू ar³ इंटू m, और ये कहां तक जाएगा, ये इंटू ar⁻n। ठीक है, ar⁻n तक होगा, n-1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है Tn+1 जैसे फाइंड करें अपने, तो ये ar⁻n+1 - 1 यही होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा ar⁻n। ठीक है, हो गया, ये +1 - 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से ar⁻n हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है a है, इसकी पावर जो है a कितने टाइम्स है, तो ये है 1+1+1+ ये अंशुन, ये कहां तक है n। ठीक है, ये +1, तो ये कितने टाइम तक है, n टाइम तक है। और यहाँ से डॉट ये r जो है मल्टीप्लाई में r आ रहा है ना, इसकी पावर जो कितनी हो रही है, आधार समान है, गाठें जुड़ती जाएंगी, तो ये 1+2+3+4+ अंशुन ये कहां तक चला जाएगा, ये n तक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक की पावर कितनी होगी, n.1। ठीक है, या इसको n भी बोल सकते हैं, n.1 प्लस ये r⁻ कितनी होगी, r⁻ हो गई है n इंटू n+1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 1+2+3
अप टू ये n जो संख्या होती है इनका योग क्या होता है, ये s n कितना होता है, ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, ये अपने पहले से जानते हैं, तो ये इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 8 टू द पावर n। ठीक है, ये 8 टू द पावर n हो गया। सॉरी, ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई था ना बीच में, ये इंटू था, तो ये इंटू रहेगा। ठीक है, इंटू ये अभी पिछली वाले जो वीडियो देखे थे हमने उसमें देखा था आर की वैल्यू कैसे फाइंड की थी। आर जो था वो कौन सा पद था, जो बी था, हमने देखा था कि बी जो था वो tn+2 पद था, उसकी सहायता से अपने tn+2 पद फाइंड करके वहां से आर की वैल्यू फाइंड की थी। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से आर की वैल्यू आई थी ये b/a और इसकी होल पावर 1/n+1। ठीक है, ये आया था ना। ठीक है, अब ये यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से जब ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b/a और इसकी पावर 1/n+1। ठीक है, और आउटसाइड में पावर कितनी हो जाएगी, n इंटू n+1/2। ठीक है, ये और ये अब ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, n+1 से n+1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब मैं थोड़ा इस पे ऊपर रब कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ये तो इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, बाकी पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, इतने में हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये इसकी पावर क्या बची, b/a की पावर n/2। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है 8 टू द पावर n एज इट इज है। ठीक है, फिर यहाँ से b/a की पावर कितनी दे रखी है, n/2, तो अपने इसको अलग अलग लिख देते हैं, n/2 और यहाँ से पावर n/2। ठीक है, या जब दोनों अलग अलग लिख दिए तो यहाँ से ये हो जाएगी a ये है, और ये पावर जो ऊपर जाएगी तो ये n-n/2। ठीक है, n-n/2, तो यहाँ से n-n/2 हो जाएगा। डॉट ये b की पावर क्या है, n/2 है। ठीक है, अब n-n/2 ये कितना हो गया, 2n-n कितना हो गया, n, तो n/2 हो गया ना, n बचा ऊपर तो n/2, तो ये a टू द पावर कितनी होगी, n/2 डॉट b टू द पावर n/2। इसका मतलब क्या हुआ, ab की पावर कितनी होगी, n/2। ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ab की होल पावर कितनी होगी, n, और ये क्या है, RHS है। ये अपने को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है संख्या दी हुई है 4 व 16 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्ययों का गुणा ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, 4 और 16, तो a और b की वैल्यू, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो अपने क्या है, गुणोत्तर माध्ययों का गुणा अभी देखा था कि ये होता है क्या है, g1 g2 g3 f2 gn कितना होता है, ये होता है अंडर ab की होल पावर n होता है। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ab की होल पावर n/2, ये अपने देखा था। इसी को यूज लेंगे, इसी की सहायता से तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a b चाहिए ना अपने को, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है 16 और n की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से गुणोत्तर 6 गुणोत्तर माध्ययों का गुणा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 16 a इंटू b। ठीक है, एज इट इज। इसकी पावर कितनी होगी, अंडर रूट ab की होल पावर n यानी 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 64, तो यहाँ से ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 8, और ये 8 टू द पावर कितनी होगी 6, या इसको 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इसलिए पावर 6, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 टू द पावर 18 होगी ना। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, 6 गुणोत्तर माध्ययों का गुणा होगा। ठीक है, 4 व 16 के मध्य 6 गुणोत्तर माध्ययों का गुणा जो है वो हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी के पदों को मानना। नेक्स्ट अपने देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी में पदों को मानना, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास आते हैं उनमें अपने पद मानने पड़ते हैं, तो वो जीपी में होने चाहिए। तो इसलिए जीपी के पदों को कैसे अपने सपोज करेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट केस लेते हैं, जब पदों की संख्या विषम हो। ठीक है, और ठीक है, जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो विषम हो तो इस स्थिति में क्या करेंगे,
इस स्थिति में मध्य पद जो होगा वो एक होगा, क्योंकि एक जो है विषम संख्या है तो मध्य पद एक होगा, तो वो क्या ले लेंगे अपने मध्य पद एक, तथा सार्वंतर जो होगा, सॉरी सार्वनुपात, सार्वंतर एपी में होता है, जीपी में सार्वनुपात, तो ये सार्वनुपात कितना हो जाएगा, ये आर लेंगे अपने, ठीक है, आर लेते हैं। और इसकी सहायता से अपने जैसे देखेंगे कि जैसे एक पद ले लिया, एक पद, फिर हो गया विषम लिए ना, तो फिर 3 पद, ठीक है, 3 पद, फिर हो जाएंगे 5 पद। तो ये किस प्रकार से अपने लिखेंगे, तो एक पद होगा वो क्या होगा, ए होगा, जब 3 पद चाहिए अपने को तो ए, और ये जो है सार्वनुपात आर होना चाहिए, इधर ए अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर से आर का डिफरेंस होना चाहिए ना इसमें, ये सार्वनुपात आर लेते हैं, मतलब ये ए अपॉन आर, और ये ए क्यों लिखा है इसको मैं थोड़ा इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से डिवाइड करते हैं, वही तो होता है सार्वनुपात। तो यहाँ से जो है सार्वनुपात ये ए अपॉन किसी भी संख्या को नीचे पहले से 1 होता है तो 1, ये ए अपॉन आर, ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए आर अपॉन ए से कैंसिल आउट, तो ये बच गया आर, ठीक है, और ये अपने को पता करना था, ये सार्वनुपात है, ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा। फिर जो है अपने को पद लेने हैं 5, ठीक है, 3 पद हो गए, अब अपने को 5 पद लेने हैं, तो यहाँ से ये ए आर एज इट इज, ये अपॉन आर, ये भी एज इट इज। अब क्या करते हैं, जो नेक्स्ट पद आएगा वो ए आर स्क्वायर होगा, क्यों होगा, वो इसलिए होगा ना क्योंकि आर का जो सार्वनुपात अपने देखा है वो क्या हो रहा है, आर हो रहा है ना, तो आर से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी ए अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 पद, इस प्रकार से आगे नेक्स्ट अपने 7 पद 9 पद जो है वो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये तो हो गया जब पदों की संख्या विषम हो, ठीक है, तो एक बार आप नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं समपद। नेक्स्ट अब दूसरा वाला जो केस है वो देखते हैं, वो है जब पदों की संख्या, पहला देखा था विषम हो, दूसरा देखेंगे जब पदों की संख्या जो अपने को माननी होती है वो क्या है, सम हो, ठीक है, पदों की संख्या सम हो, इवन नंबर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस स्थिति में जो है मध्य पद अपने को सम पदों की संख्या सम हो, तो सम संख्या में जैसे 2 4 6 इस प्रकार से होंगे, तो एक तो होगा नहीं, तो पहला जो समपद है वो कौन सा होगा, 2 होगा। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में मध्य पद होंगे 2, तथा सार्वनुपात जो होगा, सार्वनुपात वो क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ठीक है, आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं किस प्रकार से, जैसे पहले अपने लिया 2 पद, ठीक है, ये मैं पद लिख रहा हूँ, तो 2 पद, तो 2 पद जो मानेंगे वो होगा, एक तो ए आर हो जाएगा और एक ए अपॉन आर हो जाएगा। अच्छा यही क्यों है, क्योंकि अपने को ये सारानुपात भी देखना है, तो ये सारानुपात देखने के लिए ये ए अपॉन आर, और इसके नीचे किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, वो पहले बताया था, ये ए अपॉन आर होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चलता है, इसलिए इधर लिख दिया है इस प्रकार से, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए आर इंटू आर हो जाएगा, ये अपॉन ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से कितना बच गया, आर स्क्वायर। तो ये तो था सारानुपात, तो यहाँ इस प्रकार से 2 पद हो गए। अब देखते हैं 4 पद, ठीक है, सम संख्या में ना 4 पद, तो ये 4 पद देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर जो है, फिर ये ए आर है, अब इसमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर क्यूब हो जाएगा, ये इधर ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से 4 पद। फिर देखते हैं इसे 6 पद देख लिए, ठीक है, तो 6 पद जो होंगे अपने सपोज करेंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो ये ए अपॉन आर, ये ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 5, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ना सारानुपात अपने को, तो ये इधर हो जाएगा ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है, और ये हो जाएगा ए अपॉन आर टू द पावर 5, ठीक है। इस प्रकार से अपने पद इसके गुणोत्तर श्रेणी के मानते हैं और मान सकते हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने एक रिजल्ट देखते हैं कि यदि समीकरण अपने पास दिया हो, यदि समीकरण ए एक्स क्यूब की फॉर्म में प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हो, तथा इसके मूल
तथा इसके मूल अल्फा बीटा गामा हो, तब इनमें रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा गामा में जो इसके मूल होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अपने जैसे दो पदों के लिए था, जैसे अपने मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ कि जो है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस d अपॉन a होता है। अल्फा बीटा कितना होता है, c अपॉन a होता है, ये अपने पहले से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कौन सा है, 3 घात का समीकरण दिया हुआ है, इसमें अल्फा बीटा गामा 3 जो होंगे 3 घात का है, तो इसके रूट्स भी 3 होंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये रूट्स 3 होंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होगा, तो ये होगा माइनस b अपॉन a होगा। ठीक है, फिर हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा हो गया ना, ये कितना हो गया, ये c अपॉन a हो गया। ठीक है, एज इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया माइनस b अपॉन a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस ये गामा अल्फा। ठीक है, ये कितना हो गया, c अपॉन a होता है। जो थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि तीनों के अब जो है ये दो के मल्टीप्लाई में, अभी तीनों जब रूट्स मल्टीप्लाई होंगे अल्फा बीटा और ये गामा, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई में आते तो माइनस सॉरी d अपॉन a, माइनस d अपॉन a ये होता है। ठीक है, ये वैल्यू इसकी होगी, ये वैल्यू इसकी होगी, ये वैल्यू इसकी होगी, और ये जो है ये एक रिजल्ट है। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है समीकरण दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। तब अपने को इनमें से रिलेशन करना है कि कौन सा वाला रिलेशन इनमें बनता है। ठीक है, तो अभी जो पिछले थोड़ी देर पहले जस्ट जो एक रिजल्ट देखा था उसी की सहायता से अपने इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले कह दिया हुआ है कि ये इसके जो मूल होंगे वो किसमें होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, तो माना मूल, ठीक है, जीपी में होंगे, तो ये हो गया एक अल्फा मान लिया, एक अल्फा आर मान लिया और एक अल्फा अपॉन आर मान लिया। ठीक है, ये तीन हो गए। अब अपने को अपने उसमें क्या है, रिलेशन दिया हुआ था ना कि इन तीनों मूलों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितने किसके इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा अपॉन आर इंटू ये अल्फा इंटू सॉरी ये इंटू अल्फा आर, तो ये इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए हो गया। ठीक है, यहाँ से आर कैंसिल आउट, ये कितना हो गया अल्फा क्यूब कितना हो गया माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी अपॉन ए, ये अपने को देखना है। अब क्या करते हैं, जो अल्फा है, ये अल्फा जो है ये इसी का एक मूल है। ठीक है, इसी का एक मूल है ना समीकरण का, इसके 3 मूल होंगे तो अल्फा भी एक मूल है। जब ये इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण में इस अल्फा को जो की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, या अल्फा जो को पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इसमें जो है अपने इसकी वैल्यू पुट कर देते हो, यानी जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां अल्फा पुट करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू अपने पास दी हुई है, तो ये a माइनस डी अपॉन ए प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो a से कैंसिल आउट हो गया, फिर इधर माइनस d बचा, ये प्लस d था, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने एक टर्म को स्किप करते हुए लिख दिया है। यहाँ से बी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी अल्फा। ठीक है, अल्फा की ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी हो गया। ठीक है, ये मैं इसको एक बार कर देता हूँ, ये माइनस सी हो गया। ठीक है, ये माइनस सी। अब अपने को क्या करना है, जब इसका घन करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो फिर जो है इसमें अल्फा क्यूब की अपने वैल्यू पुट करेंगे, तो इनमें से जो रिलेशन होगा ना वो सी और बी में वो रिलेशन अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ये घन करने पर ये कितना हो जाएगा, ये बी क्यूब अल्फा क्यूब इक्वल टू ये माइनस सी क्यूब। ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, बी क्यूब एज इट इज रहेगा, अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा क्यूब माइनस डी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस डी अपॉन ए और इक्वल टू ये हो गया माइनस सी क्यूब। ठीक है, एज इट इज। यहाँ से ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस तो है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया बी क्यूब डी इक्वल टू सी क्यूब ए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि बी क्यूब डी
सी क्यूब ए, कौन सा वाला है, पहला वाला रिलेशन दे रखा है, तो इसमें ये अपने को देखना था इनमें रिलेशन क्या है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसके जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं जीपी। नेक्स्ट ये अपने गुणधर्म देखते हैं जीपी के। तो ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी के गुणधर्म है। इस प्रकार से यदि संख्याएं ए बी सी जीपी में हो, दी हुई हो, अगर ए बी सी कुछ संख्याएं हैं और वो जीपी में दी हुई है, जैसे ए बी सी मान लिया हमने 1 2 4, ठीक है, जैसे 2/1 2 हो गया, 4/2 2 हो गया, इसलिए ये क्या है यार बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, ये जो है इसमें जिस एपी में जो रूल था, एपी की कंडीशन क्या थी, 2b = क्या होता है, a + c होता है। ठीक है, कैपिटल A + B कैपिटल C। और जीपी की जो है प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है, b² = ac होता है। ठीक है, ये इसमें अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से जो है के कोई भी अशून्य अचल संख्या है के, ठीक है, तो के मैं लिख देता हूँ, के अशून्य अचल संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अशून्य अचल संख्या है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तब भी क्या किसमें होंगे, फिर भी ये किसमें होंगे, जीपी में होंगे। ये डिवाइड करेंगे तब भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे। अगर इनकी पावर n करेंगे, इनकी पावर को कोई भी पावर में लगाएंगे, तब भी ये संख्या किसमें होंगी, तब भी ये होंगी जीपी में होंगी। ठीक है, ये तो इनके गुणधर्म है। और पावर -1, जब n की पावर -1 हो जाएगी, मतलब व्युत्क्रम हो जाएगा, तब भी क्या होगी, जीपी में होंगी। ठीक है, फिर ये जो है रूट ए रूट बी रूट सी, ये कंडीशन होने के लिए क्या है, ए बी सी धनात्मक होने चाहिए। ठीक है, जब एबीसी पॉजिटिव क्वांटिटीज में होंगी ना, तभी ये अप्लाई होंगी, और तब जब ये होंगी तो ये भी किसमें होंगी। इस प्रकार से जब एबीसी धनात्मक होंगे तो रूट ए रूट बी, ये रूट ए मतलब क्या है कि ये जो n की पावर है यहाँ से 1/2 है। ठीक है, तो ये भी किसमें होंगी, जीपी में होंगी। तो इनको एक बार नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट कुछ रिजल्ट देखते हैं इसके। नेक्स्ट ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है, जो ये प्रॉपर्टीज का पार्ट है, लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये है कि यदि एबीसी धनात्मक हो तथा एबीसी जीपी में हो, ठीक है, तब log m बेस a log m बेस b log m बेस c, ये जो है ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे। एच पे अपने ने अभी पढ़ा नहीं है, या एचपी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या है, पहले दिया हुआ है कि एबीसी धनात्मक हो तथा एबीसी जीपी में हो। तो एबीसी अगर एबीसी इन जीपी, ठीक है, ये जीपी में है, तो थोड़ी देर पहले बताए थे अगर जीपी में हो तो शर्त क्या होती है, b² = क्या होता है, ac होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपने, ये जो है इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 1। अब log लेंगे और m बेस पे लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ log लेने पर, और बेस क्या होना चाहिए, log का m। ठीक है, दोनों तरफ जैसे लेंगे log लगाएंगे तो यहाँ से हो गया log m बेस ये b²। ठीक है, b² अंदर स्क्वायर लगा दो चाहे कोष्टक के बाहर की बात है। ठीक है, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा log m बेस ये ac। ठीक है, ac एज इट इज। अब क्या होता है, अपने log की प्रॉपर्टी होते हैं m⁴n है, तो ये n log m हो जाता है। ठीक है, यहाँ m बेस है, लेकिन बेस वाले को छोड़ दो अपने। यहाँ log की जो प्रॉपर्टी देखी थी ना पिछली क्लास में, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 log m बेस b। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा log m बेस a प्लस log m बेस पर c। ठीक है, बेस m पर क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो ये जो है, अब थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था कि जो एपी की प्रॉपर्टी होती है, एपी प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, ये 2b = कितना हो जाए, a + c होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ये b और इक्वल टू a + c। ये log m है, तो ये तो सभी में कॉमन है, तो ये अपने जानते हैं, तो वी नो दैट। ठीक है, कि इन एपी 2b = a + c इन एपी। ठीक है, ये एपी में होता है। ठीक है, ये अपने जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है, इसलिए अपने कह सकते हैं कि log m बेस a log m बेस b log m बेस c किसमें होंगे, एपी में होंगे। ठीक है,
एपी में होंगे, किस आधार पे होंगे वो अपने ने अभी देखा है, क्योंकि एपी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, 2b इक्वल टू a प्लस सी होती है। ये इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें होंगे, एपी में होंगे। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये अपने पास एक रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट है कि किसी भी जीपी का या किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद प्रथम पद के अलावा अपने से समान दूरी पर स्थित दो पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। गुणनफल के वर्गमूल के, जैसे ये मान लिया अपने ने, ठीक है, ये हो गया टी एम माइनस एन व पद, ये हो गया टी एम प्लस एन, ठीक है, और ये जो है ये टी एम है। तो अगर ये समान दूरी पर है, मतलब प्रथम पद के अलावा, जैसे ये मान लो प्रथम पद है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो ये प्रथम पद है तो प्रथम पद के अलावा होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पद से इधर तो कोई पद है नहीं ना, कुछ टर्म्स है नहीं। तो जब कुछ टर्म्स है नहीं तो ये बीच वाला पद अपने को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन दी हुई है कि प्रथम पद के अलावा, जो है ना, प्रथम पद के अलावा अपने से समान दूरी पर स्थित जो दो पद होंगे उनके गुणनफल का वर्गमूल होगा। तो यहाँ से टी एम कितना होता है, टी एम होता है अंडर रूट, ये होता है टी एम माइनस एन डॉट टी एम प्लस एन, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। ये जो होगा ये इसका मिडिल जो है वो टर्म हो जाएगा। अब इसको कुछ एग्जांपल की सहायता से देखते हैं, इसको प्रूफ देखते हैं। तो एक बार इस पर नोट कर लीजिए, या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या है, स्पेस कम रहेगा। फिर नेक्स्ट अब अपने क्या है, जो ये रिजल्ट देखा था उसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है, इसका सत्यापन जो होगा वो देखेंगे। तो माना जीपी के पद जो है, मान लिया अपने ने यहाँ से T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ठीक है। यहाँ तक जो है अपने ने पद मान लिए, किसमें 12 पद दिए हुए हैं, जीपी के पद हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने को करना क्या है, उसके अनुसार जो रिजल्ट था उसके अनुसार प्रथम पद के अलावा, मतलब इसको छोड़ दो, ठीक है, इसके अलावा जैसे ये पद है तो इससे समान दूरी पर दो जो पद होंगे इससे समान दूरी पर, मतलब दो ये पिक करेंगे, इधर से ये दो छोड़ के ये पिक करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो ये अपने को ये पद फाइंड होना चाहिए, इन दोनों का जो है गुणनफल का वर्गमूल जो होगा वो T4 होगा। ये तो था उसमें रिजल्ट में। तो यहाँ से अपने देखते हैं कि यहाँ से अब ये हो गया T4 होना चाहिए ना, तो यहाँ से T4, तो ये T4 किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अंडर रूट ये T1 डॉट T7, ठीक है। दोनों के दो का अंतराल इधर है, दो का अंतराल इधर है, तीसरा वाला पद ये है, तीसरा वाला इधर से ये है, ठीक है। तो यहाँ से T1 जो होता है वो क्या होता है, ये होता है AR, ए होता है डॉट, ठीक है, ए होता है, ये होता है ए, क्यों होता है T1, ये होता है AR टू द पावर 1 माइनस 1, तो AR टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है, इसका मतलब तो ये 1, ठीक है। तो ये 8, फिर ये कितना हो गया AR टू द पावर 6, ये n माइनस 1 6, तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये a स्क्वायर R टू द पावर 6, तो यहाँ से ये कितना हो गया AR टू द पावर 3, ठीक है। अब ये AR टू द पावर 3 ये क्या है, ये है T4 है, क्यों है, क्योंकि T4 जैसे अब लिखते हैं ना, तो ये AR टू द पावर 4 माइनस 1, तो ये कितना होता है AR क्यूब, ठीक है, और ये तो है, तो ये यहाँ से ये T4 हो गया। ये इसमें लिखा हुआ था, ये इसमें दिया हुआ था, तो एक बार ये इसको देख लीजिए। या फिर मैं एक दूसरा और लिख देता हूँ इधर, जैसे कोई दूसरा वाला अपने दूसरा पद ले लिया, ठीक है। जैसे अब अपने को क्या है, जैसे T8 देखना है, ठीक है, तो इससे मतलब इधर जैसे T10 हो गया, इधर क्या हो गया T6 हो गया, तो T6 और T10 का मल्टीप्लाई का जो होगा ना वो अंडर रूट, तो वो अपने देखा था, देखना क्या है T8 देखना है ना अपने को, T8 देखना है, ठीक है। तो ये T8 होगा कौन सा, अंडर रूट, ये एक तो कौन सा हो गया, इधर जैसे देखते हैं तो T6 डॉट ये T10, ठीक है। T8 देखना था तो ये T6 हो गया, तो इधर T10, ठीक है, T10 समान दूरी पर स्थित होना चाहिए ना पद, उससे समान दूरी पर। तो यहाँ से तो ये कितना हो गया अंडर रूट, ये कितना होगा, ये AR टू द पावर 5 डॉट ये AR टू द पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से a अंडर रूट a स्क्वायर R टू द पावर 14, तो ये हो गया AR टू द पावर 7, और ये कितना होता है T8 होता है, क्यों होता है, अभी हमने देखा था, इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, ये होता है T8, ये AR टू द पावर R टू द पावर 8 माइनस 1, तो कितना हो गया AR टू द पावर 7 हो गया ना, ये तो था, तो ये T8 हो गया। इस प्रकार से इसको सत्यापित कर सकते हैं अपने, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे।
नेक्स्ट है अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे जो रिजल्ट देखा था ना आपने पीछे, उसी के बेसिस पे है कि एक जो जीपी दी हुई है, जीपी का 4th और 7th और 10th ये जो टर्म्स है ये अपने पास दी हुई है, तो इनमें रिलेशन अपने को बताना है। तो ये जो है उसी रिजल्ट के बेसिस पे करेंगे अपने। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो हो गया T4, अपने पास T4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, LMN, ठीक है। T7 कितना है, M है, और T10 कितना है, N है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास। अब अपने को पूछा है कि ये जो है इनमें रिलेशन पूछा है, ठीक है। अब एक बात देखो कि यहाँ से ये इसके बीच डिफरेंस, यहाँ से इसके बीच डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है, ठीक है, कितने पदों का अंतर है। हमने देखा था ना रिजल्ट में कि अपने से समान दूरी पर स्थित दो पदों के गुणनफल का वर्गमूल होता है, ठीक है, जो बीच वाला पद होता है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, ये 3 का डिफरेंस हो गया, ये भी 3 का डिफरेंस हो गया, तो मतलब बराबर है, समान दूरी पे, ठीक है। जब समान दूरी पर है तो वो अपने अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से T7 इक्वल टू कितना ले हो जाएगा, अंडर ये T4 डॉट T10, ठीक है, T4 डॉट T10। अच्छा, ये एक बार देख भी लेते हैं कि ये इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए चेकिंग के लिए अपने यहाँ से ये अंडर रूट हो गया, ये T7 इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये AR⁴ डॉट AR⁴ 9, यहाँ से अंडर रूट ये AR⁴ R कितनी होगी 12, तो यहाँ से AR⁴ और AR⁴ ही क्या होता है, T7 होता है। वो कैसे होता है बताया था पिछले वाले थोड़ी देर पहले जो लिखा था उसमें बताया था रिजल्ट में, ठीक है। या फिर आप फिर देख सकते हैं कि AR⁴ होता है तो 7 - 1 6 हो गया ना, तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ से T7, ठीक है, और ये सही है ना, क्योंकि ये सही लिखा है आपने, गलत नहीं है, क्योंकि ये T7 जो होता है वो T4, ये T4 है, ये T10 है, ठीक है। इन दोनों के मल्टीप्लाई के अंडर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होता है, आपने देख लिया। तो यहाँ से T7 और ये जो है T7 की वैल्यू, और इधर जो है इधर की क्या हो जाएगी, T4 की वैल्यू अपने पास दी हुई है L डॉट, T10 की वैल्यू अपने पास दी हुई है N, ठीक है, और T7 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से ये दी हुई है M, ठीक है, T7 की वैल्यू M, तो M इक्वल टू ये अंडर रूट LN, ठीक है। तो ये जो है इसका वर्क करने पर, ठीक है, जैसे इसका वर्क करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा M² इक्वल टू LN, ठीक है। ये जो हो जाएगा इसका वर्क हो जाएगा, और ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये जो M² इक्वल टू LN, ये कौन सा है, ये सेकंड वाला है ऑप्शन, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक और रिजल्ट दिया हुआ है कि किसी ये रिजल्ट जो है सेम एपी के हैं, इनमें कुछ थोड़ा बदलाव है, जैसे उसमें योग था तो इसमें गुणनफल आ गया, ठीक है। तो किसी परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल जो है वो अचर होता है, और ये प्रथम पद तथा अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपने अब इसका प्रूफ देख लिया अपने, तो अपने क्या कि थोड़ी देर पहले जो अपने पद देखे थे, तो जीपी के पद माना, जीपी के पद, तो जीपी के पद अपने माने थे कौन से, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12, ठीक है, यहाँ तक अपने ने सपोज किए थे। तो अब यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि ये जो परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो चर होता है, और वो किसके बराबर होता है, प्रारंभ से समान दूरी पर और अंत से जो समान दूरी पर स्थित पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से T1 डॉट T12 ये किसके इक्वल होगा, प्रारंभ से तीसरा, मान लिया प्रारंभ से तीसरा, ठीक है, तो प्रारंभ से तीसरा यानी T3 डॉट जो सेकंड से तीसरा यानी T10 इनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना होता है, ये होता है T1 कितना होता है, A डॉट, ये हो गया AR⁴ 11, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो गया, AR⁴ 2 AR⁴ 9, तो यहाँ से ये कितना हो गया, A² R⁴ 11, ठीक है, ये हो गया A² R⁴ 11, तो सेम आ रहा है, ठीक है, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल ही तो होना चाहिए कि वो इसमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये T1 डॉट T12 ये किसके इक्वल और होना चाहिए, ये तो अपने पता कर लिया ना, T1 डॉट T12 कितना होता है, ये होता है A² R⁴ 11, ठीक है, ये होता है। अब इसी प्रकार से जैसे प्रारंभ से मान लो दूसरा पद लिया, प्रारंभ से दूसरा, सेकंड से दूसरा, तो ये 11 है, ठीक है। तो ये प्रारंभ से दूसरा हो गया T2 डॉट T11, ठीक है। ये भी इसी के इक्वल होगा, कैसे होगा, ये हो गया
ये हो गया ए आर टू द पावर 10, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 11, ठीक है। और ये जो था ये क्या था, T1 डॉट T12 था। कभी अभी देखा था जो हमने कि ए स्क्वायर आर टू द पावर 11, ये क्या था, T1 डॉट T12, ये जो था ना, इधर ऐसे फाइंड किया था अपने। तो ये सही हो रहा है, ये सही है, मतलब फॉलो कर रहा है इसको, रिजल्ट को। तो ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट अपने इस पे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो है कि यदि पी क्यू आर एस जो है जीपी में कुछ संख्याएं दी हुई है, तो अपने को ये जो जीपी में संख्याएं इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट देखा था उसके अकॉर्डिंगली अपने चेक कर सकते हैं, या फिर जो है जीपी का जो रूल है कि मतलब सारा अनुपात चेक करके उससे भी इक्वल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोनों मेथड से देखें। तो मेथड फर्स्ट जो है इससे देखेंगे तो ये इसको M1 लिख देता हूं मैं, ठीक है, M फर्स्ट। तो इससे देखेंगे तो इससे क्या था, ये जैसे P Q R S, ये क्या है, T1 T2 T3 T4, इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब अपने को क्या, अपने अभी जो पहले बता था कि प्रारंभ और अंत वाला जो पद होता है वो प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों के गुणनफल जो होता है वो उच्चर होता है और उनके बराबर होता है, ठीक है। तो यही जो है उसमें इसमें अप्लाई करना है अपने को। तो यहाँ से T1 डॉट T4 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 डॉट T3, क्योंकि प्रारंभ से दूसरा पद अंत से दूसरा पद, ये प्रारंभ के पद और अंत के पद का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो T1 डॉट T4 कितना है, PS, ये हो गया PS, और ये होता है T2 डॉट T3 ये कितना हो गया, Q डॉट R, ठीक है, Q R, ठीक है। तो ये जो था रिलेशन था, और ये रिलेशन अपने पास दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो यहाँ से ये कर सकते हैं, या फिर इसमें मेथड सेकंड अप्लाई करेंगे अपने, मेथड सेकंड। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे PQRS ये क्या है, जीपी में, ठीक है, इन जीपी। तो यहाँ से Q अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा, Q अपॉन P, ये हो जाएगा Q अपॉन P इक्वल टू R अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपने को क्या है, अपने को तो रिलेशन देखना है। तो अब रिलेशन देखना है तो इन सबको क्या है बराबर करके देखते हैं। जैसे पहले इन दो को लिया, फिर इन दो को लिया, फिर इन दो को लिया, ठीक है। इस प्रकार से अपने लेके देखेंगे। तो यहाँ से ये हो गया कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर नहीं दिया हुआ है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं ये, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस, ये भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं अपने ये क्यू अपॉन पी और इक्वल टू एस अपॉन आर, ठीक है। इन दोनों को किया तो ये कितना हो गया, पी एस इक्वल टू ये क्यू आर, ठीक है। पी एस इक्वल टू क्यू आर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों मेथड हैं, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास को। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम जो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।